भाई, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी मेहनत। जब चुनौती बड़ी है तो आम आदमी पार्टी मेहनत भी उसी हिसाब से कर रही है। वो जिले स्तर तक, बूथ स्तर तक, गांव तक, सभी जगह अपना संगठन उसका मजबूत है और गुजरात में पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी की है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपने कहा कि पिछली बार की तरह स्थिति ना हो जाए, तो देखिए आम आदमी पार्टी, अगर आप पिछली दोनों पार्टियों का रिकॉर्ड देखेंगे, हमारे साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, तो इन पार्टियों को अपना यहाँ तक का सफर तय करने में कितना लंबा समय लगा। और एक आम आदमी पार्टी है जिसने इतने कम समय में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। तो इनके सफर और हमारे सफर में आपको फर्क देखने को मिलेगा। और गुजरात में हमारी जो तैयारी है, गुजरात की जनता अब वहाँ परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, क्योंकि 27 साल से वहाँ भाजपा की सत्ता है। तो उन्होंने 27 साल भाजपा को भी देखा, जनता में भी एक परिवर्तन की बयार होती है कि वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। और गुजरात में रविंद्र भाई इस बार जरूर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि इस चुनाव में कितना बदलाव हुआ, क्योंकि अभी तक 2 ही पार्टी चुनाव लड़ती थी, तो एक को जीतना है और एक को हारना है। इस बार एक तीसरा विकल्प भी जनता के सामने मौजूद है। और आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के वहाँ वादे किए हैं, जिनको हम गारंटी कहते हैं, क्योंकि हम वादा खिलाफी नहीं करते, जो हम जनता के लिए कहते हैं हम उस पर खरे उतरते हैं और उसको करके दिखाते हैं। तो आम आदमी पार्टी वहाँ पूरी मेहनत के साथ चुनावी रण में तैयार है और इस बार आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आधार क्या होगा? आदिवासी इलाका है, गांव का इलाका है, शहरी इलाका है, कहाँ पकड़ बनाएंगे आप? देखिए हमने, क्योंकि शहरी पकड़ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़, और अभी तो बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे लग रहा है कि वहां ज्यादा आदमी का झुकाव होगा। कई बड़े प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र से गुजरात में लाए हैं, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और कांग्रेस की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। तो ऐसे में आप कहाँ ठहरते हैं? किस आधार पर आप तलाश रहे हैं अपनी जमीन? देखिए, वादे तो हर राजनीतिक पार्टी करती है और जनता ने उनके वादों को देखा भी है कि वो चुनाव के समय कितने सारे वादे किए जाते हैं और कितने पूरे किए जाते हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों को देखा है। आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने देखा है कि जो वो वादे करती है वो किस तरह से पूरे करती है, और बाद में चुनाव के बाद ये भी कहती है कि यदि हमने आपके लिए 5 साल काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। किसी राजनीतिक पार्टी में ये कहने का मादा नहीं है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिएगा, लेकिन एक ऐसी इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो ये स्वीकार करती है कि अगर हमने काम किया है आप तभी हमें दोबारा सत्ता में लाइए। और वो हमने दिल्ली में जब जनता से ये कहा और जनता ने हमें चुन करके भेजा, 3 बार हमने वहां सरकार बनाई है। तो गुजरात के लोगों को भी इस बात पर यकीन है इस बार कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए यहाँ एक विकास का मॉडल लाएगी। और जो 27 साल में चाहे वो ड्रग्स हो, ट्राई स्टेट होकर के शराब से लोग वहाँ मर जाते हैं, अभी हमने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा कि 2 करोड़ का ठेका और फिर काम कितने लाख का होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो सब रविंद्र भाई जनता के सामने हैं। और तो आपकी नीतियां भी तो जनता देख रही है। आबकारी नीति पर तो संकट में गिर गया मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति, सत्येंद्र जैन तो कहाँ है आपको पता ही होगा। देखिए इनके पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी नेता हैं। हम तो कहते हैं 2 भ्रष्टाचारी हैं, बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो। वो तो कह रहे हैं सबूत ला के दीजिए ना। जनता सबसे पहले है। वो तो कह रहे हैं सबूत ला के दीजिए। देश सबसे पहले है, जनता सबसे पहले है। देखिए इनका तो ये है कि बीजेपी से बाहर रहिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही आप बीजेपी में आएंगे